इस कंपनी में जा रहे हो? सैलरी क्या है आप लोग की? 900 प्लस 200 कितना? 900 प्लस 900 प्लस 200। कितने घंटे ड्यूटी? 10 घंटा प्लस 1 घंटा लंच, 11 घंटे। ठीक है, 10 घंटा और 1 घंटा लंच। ठीक है, ऑफर लेटर पे क्या लिखा है? इस पे 9 मोड लिखा है 8 प्लस 1। ठीक है, क्या लिखा है? 8 प्लस 1 का मतलब 8 प्लस 1 का मतलब 11 घंटा। हाँ, 8 प्लस 1 का मतलब 9 घंटा। तो कितनी सैलरी लिखी है उसपे? टोटल 900 ना? कितने घंटे की? 9 घंटे की। तो उसी हिसाब से लिखिए। ये बेसिक सैलरी है जो कि आपकी जो इसमें लिखी हुई है एग्रीमेंट में, ये आपकी 8 घंटे की सैलरी। समझ में आया? 8 घंटा और 1 घंटा लंच। इस पे क्या लिखा है? 900। नीचे देखो लिखा हुआ है ड्यूटी वर्किंग आवर्स। देखो अपना अपना वर्किंग आवर्स लिखा। वर्किंग आवर्स में 9 घंटा ड्यूटी, 1 घंटा ब्रेक, मतलब 9 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटे का लंच। उसकी सैलरी कितनी मिलेगी आपको? 900। कंफर्म हो गए? 2 घंटे जो लिखा है ओवर टाइम करोगे फिक्स, जो मिलेगा उसको तो करना है। उसके बाद आपकी सैलरी 1100 मिलेगी। ठीक है, समझ में आया? 2 घंटे ओवर टाइम करना उसकी मिलेगी। हाँ, अगर 2 घंटे ओवर टाइम को मना करोगे तो कंपनी पैक कर देगी, इंडिया भेज देगी। मना कुछ भी करोगे तो पैक कर देगी, इंडिया भेज देगी। ये 10 घंटे का 900 रुपए मिलेंगे। हाँ, 10 घंटे का प्लस 1 घंटे लंच का, 9 घंटे ड्यूटी है, 1 घंटे लंच है, उसका 900 मिलेगा आपको। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं। 8 घंटा ड्यूटी सर, 1 घंटा लंच, 9 घंटा नहीं, 8 घंटा ड्यूटी, 1 घंटा लंच। टोटल 9 घंटा। टोटल 9 घंटा, 9 घंटे का 900। हाँ बराबर। 8 घंटा ड्यूटी, 2 घंटा करेंगे ओवर टाइम। यार तुम बहुत कंफ्यूज हो, मैं क्या बोल रहा हूँ? 8 घंटे का ड्यूटी है, 1 घंटे का लंच, टोटल 9 घंटा हो गया। 9 घंटे का आपको मिल रहा है 900, बराबर है? कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। फिर एक चीज में लिखी हुई है, जहां लिखा है अदर अलाउंस अटेंडेंस, लिखा नहीं? 100% अटेंडेंस। अदर अलाउंस आपका लिखा है ना, वो 100 दिरहम लिखा है ना? लिखा है कि नहीं लिखा? उसमें क्या है, वो अटेंडेंस अलाउंस है। अगर आप 100% ड्यूटी कंप्लीट करते हो, ड्यूटी 100% मतलब क्या होता है? जैसे कि जो कंपनी की ड्यूटी है, ड्यूटी क्या है? जैसे कि सरकारी छुट्टी, वो छुट्टी ही सिर्फ करते हो। अपनी मर्जी से पेट दर्द का बहाना या नौटंकीबाजी वाली छुट्टी होती है ना, कि मन नहीं, आज नहीं जाऊंगा, वो नहीं जाऊंगा, तो ये अटेंडेंस अलाउंस आपका सीधे सीधे कट जाएगा। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं इसको रिकॉर्ड करके कंपनी भेज रहा हूँ, ये रहेगा वीडियो। अगर वहां किसी ने बोला एजेंट ने नहीं बताया, एजेंसी ने हमसे नहीं बताया, तो सीधे पैक हो जाओगे। झूठ बोलोगे तो फंस जाओगे खुद ही। एग्रीमेंट भी हुआ है, ये भी साइन करके कंपनी जाएगा तुम लोग का, वीडियो भी जाएगा, बराबर? तो झूठ मत बोलना, क्योंकि हर चीज क्लियर करके भेजी जा रही है। ठीक है, पीछे अगर किसी के एजेंट ने क्या बोला, मुझे उससे भी मतलब नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ ये क्लियर है। ये कंपनी में इसलिए वीडियो रहता है। ये आपका अटेंडेंस अलाउंस है। अटेंडेंस अलाउंस का मतलब होता है महीने की 26 दिन ड्यूटी, 4 जुम्मे की छुट्टी है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जो छुट्टी कंपनी दे रही है, नेशनल हॉलीडे है, वो आपका ईद बकरीद, जो भी छुट्टी गवर्नमेंट से है, उस छुट्टी से कोई मतलब नहीं। वो छुट्टी तो आपकी छुट्टी है, जुम्मे की छुट्टी है। ये सब छुट्टियों में कोई नहीं, इस पे मिलेगा आपको अटेंडेंस अलाउंस। मगर 26 दिन फॉर एग्जाम्पल महीने में कोई छुट्टी नहीं सरकारी पड़ी, सिर्फ आपका 4 जुम्मा ही पड़ रहा है, तो 26 दिन हुआ ना, तो 26 दिन आपको ड्यूटी करनी है। इन केस किसी की तबीयत खराब है, सबको कोई दिक्कत है, बुखार तगड़ा है, कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर रहता है ना, चेकअप कर लेगा, बता देगा हाँ दिक्कत है, मेडिकल लीव, तो उस पे नहीं कटेगा पैसा, उसमें मिलेगा, क्योंकि वो आपकी हकीकत में तबीयत खराब है, छुट्टी तो जायज है। वो एक होता है कि ड्रामेबाजी वाली, नाटक वाली, तो नाटक वाली करोगे तो भैया 800 मिलेगा सिर्फ। ठीक है, अटेंडेंस अलाउंस तब नहीं मिलेगा किसी को भी। ये जितने भी एविएशन क्लीनर की जितनी भी कंपनीज है, ये चीज एकदम क्लियर। अटेंडेंस अलाउंस तभी देंगी। पहली बात तो देखो, कभी इसी कंपनी में हेल्पर में कोई जाता है, उसको अटेंडेंस अलाउंस नहीं देती है, क्लीनर को ही अटेंडेंस अलाउंस मिलता है। समझ गए? तो अटेंडेंस अलाउंस के तब हकदार हो जब आप ड्यूटी कंप्लीट करते हो। समझ में आया? और वहां पे जो एमओएल, सुनिए इधर, उसको देख लेना बाद में। एक एमओएल एग्रीमेंट साइन होगा आपका। एमओएल एग्रीमेंट 800 का साइन होगा वहां पे, पता है? हाँ, 800 9 घंटा। वजह इसलिए होता है कि अगर ये जो एग्रीमेंट है ये भी कंपनी का है, कोई हमारा ऑफिस का केटी इंटरनेशनल का एग्रीमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट कंपनी का एग्रीमेंट है, बराबर? इसको आप लोग ले जा सकते हो, फोटो खींच लो, जैसे मर्जी ले जाओ, भी जमा हो जाएगा ऑफिस में एक बार। इसके उसके बाद आप फोटो खींच के ले जा सकते हो इसका, ऐसा कुछ नहीं कि हमने ऐसे कराया।
ये भी ट्रांसगार्ड नहीं दिया है 900 वाला, वहां पे 800 का इसलिए एमओएल एग्रीमेंट साइन होगा क्योंकि अगर आपको 900 पे साइन करा दिया तो एमओएल, अगर एक बार एमओएल एग्रीमेंट 900 का हो गया तो उसको 900 देना पड़ेगा, चाहे तुम छुट्टी मारो चाहे ना करो। इसीलिए कंपनी बेवकूफी नहीं करती, कंपनी वहां पे 800 पे साइन कराएगी आपका। ये भी आपका है, रहोगे इसी पे, मगर उस पे जो साइन होगा वो कंपनी को मिनिमम आपको देना ही देना है, इसीलिए वहां पे 800 पे साइन होगा। ठीक है, अगर किसी कंफ्यूजन होगा तो इसको ले जाना दिखा देना, कहना ऑफिस ने ये चीज हमें दिया था 900 है हमारी, ये सही है, तो गलत इसको नहीं बोले ये सही है, मगर इसलिए इस पे लिखा हुआ है देखो, अटेंडेंस अलाउंस इफ यू आर 100% अटेंडेंट, लिखा ना अटेंडेंट, जो अटेंडेंस लिखी हुई है 100% अटेंडेंस क्लियर करोगे तभी है 100 ग्राम, तो इसीलिए वो 800 पे साइन होगा। कंफ्यूज मत होना वहां जाके, ठीक है। कभी कभी कुछ लड़कों का एजेंटों को फोन आता है कि हमारा 800 पे साइन करा रही कंपनी, तो वो एमओएल एग्रीमेंट है। आपका जो वीजा वहां पे स्टैंप होता है पासपोर्ट पे, जो गया होगा दुबई उसको या बाहर पहले गया होगा उसको पता होगा ये वीजा जो आपको मिला है एम्प्लॉयमेंट वाला ये तो है, वहां पे एक बार पासपोर्ट पे स्टैंप होता है, बराबर। तुम गए हो ना, पासपोर्ट पे स्टैंप होता है ना, वहां पे जाके मेडिकल होता है, उठा होता है ना, उसके लिए एग्रीमेंट जाता है वो, ठीक है। तो वो 800 का ही साइन होगा। वजह बता दी तुमको कि अगर उसको भी 900 का कर देगा, तुम अटेंडेंस अलाउंस का चाहे छुट्टी करो या ना करो, तुमको तब भी तनख्वाह देनी पड़ेगी 900। तो कंपनी अपना पैर नहीं फंसाती हाथ कभी भी, ठीक है, एकदम क्लियर है। अगर आपको 26 दिन ड्यूटी करते हो प्रॉपर 900 नहीं मिलती तो सीधे हमसे बताओ, हम जिम्मेदार हैं। बस अब तो याद रखना 26 दिन बोल रहा हूँ, क्लियर है एकदम। छुट्टी करके ड्रामा करके कुछ करोगे, कहोगे 900 नहीं आई, तुम जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हो, ठीक है। कंफ्यूजन क्लियर है सैलरी वाला? क्यों, किसी को डाउट है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। 2 घंटा ओवर टाइम मिलेगा, ओवर टाइम 2 घंटा का क्लीनर हो तो 4-4 घंटा चलता है। क्लीनर का ओवर टाइम क्या मतलब, 2 शिफ्ट अगर कहीं लग जाती है एयरपोर्ट वगैरह में भी लगे तो 2 शिफ्ट में ही काम होता है, 12-12 13 घंटा चलता है, वो एक अलग चीज हो गया। बट 2 घंटा आपको कंपलसरी करना है। एक होता है भाई 14 घंटे है, हम 26 दिन और 2 घंटा ओटी मिला के करना है आपको किसी हालत में, ठीक है। 26 घंटा नहीं 26 दिन, 26 दिन ये करना है और ये 2 घंटा आउट करना है, ओवर टाइम वाला 2 घंटे का ओवर टाइम आपको कंपलसरी करना है। बाकी उसके लिए आप मना नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपकी मर्जी है, अगर कंपनी कहती 12 घंटे की ड्यूटी है तो 2 घंटे के बाद आप चाहो तो मना कर सकते हो, मेरा मन नहीं है, मैं कैंप पे जाऊंगा, मुझे छोड़वा दो, आराम करना पड़ेगा। मगर 2 घंटे वाला अगर मना कर दोगे तो उठा के पैक भी कर सकती है। पैक का मतलब इंडिया भेज देगी, तो उस चीज का क्लेम हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। नंबर ये क्लियर हो गया, ड्यूटी सैलरी क्लियर है। कंपनी कौन सी है? ट्रांसगार्ड है ना। वीजा कितने साल का है? एग्रीमेंट कितने साल का है कंपनी का? 3 ईयर लिखा है ना, सबका सेम ही है ना, किसी का बदला तो नहीं है। 3 साल है ना, बराबर। कोई परेशानी आ रहा है तो 6 महीने से पहले आओगे तो वीजा आपका फ्री है, वीजा का पैसा नहीं ले रहे वहां से, किसी से नहीं ले रहे। वीजा का कॉस्ट आता है 6000 दिरहम। 6000 दिरहम मतलब लगभग 1,25,000 के आसपास हो गया। तो इतना तो पैसा कोई देकर नहीं जा रहा, 1.25 लाख तो कोई नहीं दिया ना। और उसके बाद फिर एजेंसी चार्ज, टिकट चार्ज 2 लाख का पड़ता है, फिर सर्विस चार्ज उतना तो कोई नहीं दिया। तो वीजा फ्री है आप लोग का, पता है। इसीलिए मेरी बात सुनो पहले, समझ लो, मैं बता दूंगा। वीजा आपका फ्री है, इसीलिए कंपनी कहती है, उसमें देखो लिखा है प्रोविजन पीरियड 6 महीना है ना, नीचे एकदम सबसे आखिरी में। तो 6 महीने से पहले अगर आप आते हो तो वीजा का पैसा आपको भर के आना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर जेन्युइन कोई रीजन है आप बताइए, वो समझ में आता है। किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी कोई दिक्कत है, घर पे कोई प्रॉब्लम है, माँ बाप भगवान अगर एक्सपायर हुआ, तो उस सीन में आपको जेन्युइन आपको प्रूव करके आप आ सकते हो। वो भी जरूरी नहीं कि आ ही जाओगे, कंपनी का डिसीजन है, देती है छुट्टी की नहीं देती, ठीक है। उसमें हम आपके लिए कोई जबरदस्ती आपको बुला नहीं सकते, ठीक है। ऐसा नहीं, देती है छुट्टी। अगर जेन्युइन होगा, उसको समझ में आएगा। देखो तो झूठे पड़ोसी का फोटो मंगा करके दिखाओगे, गूगल से डाउनलोड करके मुर्दे का फोटो दिखाओगे तो नहीं मिलेगा, उतना समझदार उधर होते हैं। जेन्युइन चीज समझ में आ जाती है, जेन्युइन है, वो लोग दिए हैं, ऐसा नहीं छुट्टी नहीं देते, मगर जेन्युइन। 6 महीने बाद आप आओ, कंपनी रखे ना रखे हम जिम्मेदार नहीं। 6 महीने की हमारी पूरी इस चीज की जिम्मेदारी, ठीक है। बाकी 2 साल तक अगर आपको सैलरी में दिक्कत है, खाने में दिक्कत है, रहने में दिक्कत है, कभी भी जब तक वहाँ हो हमारे वीजा पे कोई प्रॉब्लम है आप बताइए, हम उसके जिम्मेदार हैं। हम सॉर्ट आउट करके आपका प्रॉब्लम करेंगे, सब कुछ सही करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। सैलरी नहीं मिलती, खाना नहीं, वो सॉरी सैलरी नहीं मिलती है, काम नहीं मिलता है, कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई दांत उठ रहा है, वो सब हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन है किसी को? और हाँ, एकदम क्लियर
किसी को इसमें दिमाग में ये मत रख के जाना कि एजेंट ने ऑप्शनल बताया होगा, एयरपोर्ट है, हॉस्पिटल है, बैंक है, मॉल है या मस्जिद है, तो ये दिमाग में मत रख के जाना कि हम पर्टिकुलर इसी चीज में इसमें से चुन सकते हैं। आप नहीं चुन सकते, डिपेंड करता है कंपनी का प्रोजेक्ट कहाँ पे। ठीक है, क्लियर? एयरपोर्ट पे भी लग सकते हो, मॉल में भी, मस्जिद में भी। बड़ी कंपनी है, बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसका, जहाँ होगा आपको लगाएगी। अगर आप अपनी जिद पकड़ोगे यहाँ लगना है तो उसकी मर्जी है, जिद मानती है इंडिया भेजती है। मिसबिहेव में अगर टर्मिनेट किए गए तो हम जिम्मेदार नहीं है। नाम आप क्लेम हम पे कर सकते हो, अगर इस चीज को दिमाग में मत जाओ। ठीक है, ओके। सर जी कुछ जानिए, जैसे रहने के लिए रूम रेंट क्या? रूम रेंट आपको नहीं देना है, रूम फ्री है, कंपनी दे रही है? कंपनी। अब इसमें लिखा हुआ देखिए आप, इस पे क्या लिखा है, हाउसिंग प्रोवाइड बाय कंपनी लिखा है ना, मतलब रहना कंपनी फ्री देगी, एसी रूम देगी, हर चीज देगी। ठीक है, पानी बिजली का बिल कंपनी देगी। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि यानी कि आपको वहाँ घूमने के लिए दे रही हो, जुम्मे दिन जाओ घूम के आओ पूरा बुर्ज खलीफा, नहीं। साइड पे आने जाने के लिए जो गाड़ी यूज होगी, जो आपको कैंप से ड्यूटी पे लाएगी, ले जाएगी, उस चीज का आपको किराया नहीं देना। वो ट्रक कार से ले जाए, बस से ले जाए, ट्रक से ले जाए, मजाक कर रहा हूँ, ट्रक नहीं मतलब बस तक। ठीक है, उसका पैसा आपको नहीं देना है, वो कंपनी ले जाएगी, बाकी फ्री में रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस लिखा हुआ है, मतलब मेडिकल, मेडिकल फ्री है। मतलब आपका दवाई का जो भी वहाँ का जिम्मेदारी है, जैसे मेडिकल होके फिट जा रहे हो ना, ऐसे ही फिट वापस भेजने की कंपनी की जिम्मेदारी होती है, इसलिए मेडिकल आपका फ्री है। किसी की तबीयत, हाँ ये है कि जाते ही डंडा मत कर देना एजेंट को, जुकाम हुआ दवा नहीं दिलाई। मेडिकल आईडी 40-45 दिन में आती है, वो ट्रांसगार्ड नहीं देती, गवर्नमेंट देती है वहाँ की, तो सरकारी कार्ड है वो, जिसको एमरिट्स आईडी बोलते हैं, मेडिकल आईडी। ठीक है, इंडिया में एसआईसी कार्ड बोलते हैं, वो 40-45 दिन में आता है। उसके बाद जब आ जाएगा आप कहीं भी दवा कराओ, फ्री होता है। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन है? किसी को पूछे तो पूछ। सैलरी को रोकेगा, काम करोगे सैलरी को रोकेगा। सैलरी हर महीने मिलती है। ट्रांसगार्ड में सबसे अच्छी चीज है, सैलरी टाइम पे देती है। ओवर टाइम जो करोगे टाइम पे मिलेगा। रहने की फैसिलिटी अच्छी है कंपनी में, जब तक तुम ड्रामा नहीं करोगे कंपनी कभी परेशान नहीं करती। ट्रांसगार्ड सर ओवर टाइम और सैलरी दोनों टाइम पे आती है, अलग अलग एक ही साथ आती है, एक ही साथ जुड़ के आती है, सैलरी स्लिप में चढ़ के आती है, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज सुन लो, सबसे बड़ी बीमारी है, कुछ लड़कों को बड़ी खुजली होती है, खुद तो 3 साल से काम कर रहे हैं मगर नए लड़कों को भड़काते हैं। जी सर जी। ऐसे भी मिलेंगे और नमूने तुमको कि खुद 3 साल से उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तुम जाओगे तो बोलेंगे तुम तो फंस गए आके, ये हो गया वो हो गया। तुमसे पूछना तुम क्यों है आज दिन से बैठो, जब हमको बताया फंस गए, तुम तुमसे पहले फंसा, तुम निकल लो सबसे पहली फुर्सत। कुछ ऐसे होते हैं, हर जगह होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, कलाकार हर गांव में होते हैं। मतलब अपना घर कच्चा है, दूसरे के पक्के में जाएंगे, बोलेंगे तेरी तो ये बीम टेढ़ी है, मैकेनिक सही है, खुद के घर पे छप्पर भी नहीं होगी सही से। समझ आ रहा है बात को ना? कैसे कलाकार गांव में होंगे तुम लोग के भी, मतलब अपने घर पे सही से छत नहीं है, पक्की वाली मिट्टी के छप्पर में रह रहे हैं, और दूसरे क्या जाने तुम्हारी बीम टेढ़ी है, तुम्हारी फॉर सीलिंग में थोड़ा लाइट अगर इधर होती ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे होते हैं ना, ये शिकायत हम लोग को मिली, हम लोग को मालूम है। तो मैं बता रहा हूँ कि जैसा अगर ऐसा कोई कानून मंत्री मिले तो उसे बता दो भैया तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, फिर पहले से तुम्हारा अपना सैलरी स्लिप मिलेगा, उसमें कोई फॉल्ट हो तुमसे बताओ बैठे। ठीक, क्योंकि वो भी हमारे भेजे होंगे ना, तो वो भी हमारे भेजे होंगे। तो ये सब सुन करके कोई मिसगाइड मत होना, कलाकारों कमी नहीं है, ऐसा नहीं है। बड़ी कंपनी 1000-2000 है, 1-2 कलाकार हर जगह होते हैं। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो एजेंट से कंफर्म करो, प्यार से, बदतमीजी करोगे ब्लॉक करवा दीजिए, तरीके से पूछो कोई कंफ्यूजन है। आपकी जो सैलरी बताई सैलरी ना मिले, ओवर टाइम करो, सैलरी ओवर टाइम का पैसा ना मिले, वीजा में कोई प्रॉब्लम कोई बताए, कंपनी साइड पे ना ले जाए, कोई दिक्कत तो बताओ, हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, दूसरे के कहने पे एजेंट से बदतमीजी जो करेगा ना, ब्लॉक करवा के छुड़वा दूंगा, उसके बाद फिर पता नहीं कहाँ जाएगा वो। क्योंकि मैं इतने प्यार से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत हो हमको सीधे बताओ, तरीके से बताओ, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, कभी भी इग्नोर नहीं करता लड़कों को। ठीक है, जेन्युइन दिक्कत है तो। बाकी मेरे ख्याल से हर चीज मेरे क्लियर हो, इसलिए बहुत कम ही ऑफिस होंगे जो वीडियो एग्रीमेंट करते हैं, पेपर में लिखवा के रख लेंगे, तुमको दिखाएंगे भी नहीं। ये वीडियो ऑनलाइन भी रहेगा, तुम लोग कभी भी जाके यूट्यूब वगैरह पे चेक करोगे, वहाँ भी मिल जाएगा तुमको। बाकी कंपनी तो जाता ही है, मैं इसलिए पब्लिकली डरवा देता हूँ कि अगर कोई दिक्कत हो तुम लोग भी इसको डाउनलोड करके भेज दो कि ये चीज बताया था तुमने, अभी चीज नहीं मिल रही है। बहुत कम ही ऑफिस तक क्लियर काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ तरीके से रहना, कोई दिक्कत हो बताओ, सॉर्ट आउट करके। ठीक है, ठीक। वीजा का कोई पैसा ट्रांसगार्ड नहीं काटती। ठीक है, अकामा का कोई पैसा ट्रांसगार्ड नहीं काटती है। एमिरेट्स आईडी का हर कंपनी दुबई की काटती है 220-230 दिरहम, जब से 3 साल का वीजा हुआ है 350 काट रही है, मगर ट्रांसगार्ड वो भी नाम मात्र काटती है, महीने का 1-1.5 रुपए।
वहाँ का 1-1.5 रुपया मतलब 20-22 रुपया महीना काटती है। उसके एवज में आपको पूरा मेडिकल आईडी मिलती है, जो कि पूरे दुबई में कहीं भी किसी भी अस्पताल में फ्री में दवा कराओ। और दुबई का अस्पताल मतलब सरकारी समझते हो, यहाँ का मैं जानता हूँ अपोलो जैसा होता है, वहाँ वैसा सरकारी अस्पताल होता होगा वीआईपी। तो अगर 2 रुपए देकर के तुमको इतना वीआईपी उपचार मिल रहा है, क्या चाहिए? और कोई बाकी ना कोई वीजा का पैसा कटना है ना कोई पैसा कटना है, कोई पेमेंट नहीं डायरेक्ट होगी। ठीक है, जाओगे, ट्रेनिंग होगी सेफ्टी की, काम की 10-15-20 दिन, उसके बाद साइड पे। जैसे सर कंपनी बोलते हैं कि हम जैसे तनख्वाह देती तो कंपनी अपने लिए काटते हैं 200 रुपया चार्ज काटते हैं। हमारी किसी भी ट्रांस गार्ड नहीं, हम ऐसी कंपनियों का काम ही नहीं करते जो कंपनी लड़कों की सैलरी काटे। हमारे यहाँ कोई ऐसी कंपनी नहीं, जो वो कंपनियां होती हैं जो छोटे छोटे ठेकेदारों सप्लायर, उसका काम हम लोग करते ही नहीं। हमारे यहाँ ऐसी कोई कंपनी नहीं जिसमें लड़कों की सैलरी कटे। मालूम पड़ा नहीं ठीक है, तुमने पूछ, अच्छी बात है। हम ऐसी ठीक है, आपस में नहीं बात करो, मुझसे ऐसी किसी कंपनी का हम काम नहीं करते जो लड़कों की सैलरी काटती। हमारे किसी भी कंपनी में सैलरी नहीं कटती, इस कंपनी में भी सैलरी कोई नहीं कटती। ना आपका वीजा का पैसा, मैंने क्या बोला, वीजा फ्री है, पैसा कटने का सवाल ही नहीं कभी भी। सिर्फ आपका मेडिकल आईडी का 3 साल में जो 180 दिरहम कटेगा, वो भी महीने का जोड़ लोगे 2-2.5 रुपए पड़ा, तो 2-2.5 वही कटेगा। उसको चाहे 1 महीने में कटवा लो, चाहे तुम 3 साल में कटवा लो। 3 साल में अगर 200 रुपए काट की कोई कंपनी 180 रुपए और तुम्हें 3 साल तक फ्री दवा दे रही है टॉप लेवल की, तो क्या बुराई। और वो ऐसा नहीं ट्रांसगार्ड काट रही, वो दुबई की हर कंपनी काटती, कोई ऑफिस बताता भी नहीं चीज। कोई ऑफिस इंडिया में देखो जो नौकरी करते हैं सरकारी या लिमिटेड में, ESIC करता है ना, कोई कंपनी बताती तुम्हारा ESI कट रहा है, तुम्हारी तनख्वाह में से अपने आप 350-400 रुपए महीने कट जाता है। ठीक है, कौन सा कट करता है? तो वो उसके अलावा कोई डिडक्शन नहीं, वो महीने का 2 रुपए 1.5 रुपए से ऊपर आता भी नहीं। ठीक है, बाकी और 1 रुपए किसी का नहीं कटेगा, मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ। कटेगा मुझसे बताना, पहले तो कटेगा ही नहीं। फिर भी तुम्हें अगर संदेह है, तुम्हें कहीं भी लगता है मेरा कट रहा है, हमसे बताओ। फिलहाल ऐसा कोई पैसा नहीं कटता, क्योंकि कंपनी से जब काम उठता है तो पूरा प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशन है, सारी चीजें। तो ऐसा कुछ पैसा किसी का 1 रुपए नहीं। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन किसी को? अभी पूछ लो, फिर बाद में जाके एजेंट के। मैं पूछना चाहता हूँ, कंपनी किसी भी जगह ले जाए 20 लाख के काम करने का यार, जब 2000 क्लीनर ट्रांसगार्ड में है तो 2000 क्लीनर वो अपने पर्सनल ऑफिस में नहीं काम कराएगी ना। बशर्ते ट्रांसगार्ड है, इसका एक लेवल है, छोटी मोटी जगह नहीं होता। कहीं भी होगा तो 150-200 आदमी नीचे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। और इसका ज्यादातर जो टॉप लेवल में होता है, बैंक, हॉस्पिटल, मॉल, एयरपोर्ट, कार्गो, IT कंपनीज। आप जाओगे खुद ही देखो, इसका एक लेवल है, बहुत बड़ा कंपनी। ठीक है, कुछ भी जगह नहीं होता ये, किसी उसमें ले जाकर फैक्ट्री नहीं डाल देगी, वेयर हाउस में नहीं डाल देगी, वहाँ कूड़ा साफ नजारा, वहाँ काम नहीं, रोड पे नहीं काम कराती है कंपनी। इसका VIP सिस्टम है, इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, इस कंपनी का एक लेवल है। मैक्सिमम लड़के हमारे जो अभी तक गए हैं लगभग 250 से ऊपर, सारे एयरपोर्ट पे। ठीक है, एयरपोर्ट है, कुछ दुबई मॉल में है, कुछ हाइपर मार्केट्स हैं, कुछ लड़के IT कंपनी से विप्रो, HP, ये सब सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं। तो इसका एक लेवल है, छोटी मोटी जगह नहीं, उसका कॉन्ट्रैक्ट जहाँ भी होता है VIP जगह होती है। ठीक है, ओके। कोई कंफ्यूजन अब बचा है किसी को? कोई डर, कोई दबाव में कोई नहीं जा रहा ना? सारी चीज क्लियर है? फिर बता रहा हूँ, वहाँ एग्रीमेंट 800 पे साइन होगा। ठीक है, अटेंडेंस अलाउंस नहीं कभी भी एग्रीमेंट पे वहाँ साइन होगा। ये आपका ऑफर लेटर है, वहाँ जो एग्रीमेंट साइन होगा 800, अटेंडेंस अलाउंस कंप्लीट करोगे तभी 900 मिलेगी। उसके लिए एजेंट को फोन करके मत टॉर्चर करना। क्या वहाँ से कंफ्यूजन है? पिछली बार यादव जी का एक लड़का किया था ड्रामा, बाद में उसको समझ में आया अगले दिन सुबह सारी चीज। मगर उस समय कभी कभी जो उधर HR में बैठे होते हैं ना, PR वगैरह, वो अलग दिमाग के होते हैं, क्योंकि ये इंडियन नहीं होते, पाकिस्तानी भी हो सकता है, बांग्लादेशी भी हो सकता है, और कंबोडियन, फिलिपीनी अलग मूड में रहेगा ना। तो जैसे तुम मना करोगे, तुम्हें डिक्लाइन मार के टिकट बना के पैक कर देगा। जब तक तुम समझोगे तब तक इंडिया आ चुके होगे। फिर तुम्हें जब हम समझाएंगे यहाँ पे ये चीज, तब तक पता लगा अब तो हो गया जो होना था, पैसा डूब गया। तो इसलिए बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, उधर 800 पे ही साइन होगा। ठीक है, ये अटेंडेंस अलाउंस आपको तभी मिलेगा जब 26 दिन पूरा करोगे। ठीक है, मेन ऑफर लेटर आपका यही है, वो एक MOU एग्रीमेंट होता है। 26 दिन सर 11 घंटा करने कंपल्सरी। 11 घंटा नहीं यार, क्या लिखा है, 9 घंटा करो या 20 घंटा करो, वो एक अलग मैटर है। ओवर टाइम 26 ड्यूटी तुमको करना है, और 26 ड्यूटी भी जरूरी नहीं। अगर उस महीने में रमजान पड़ रहा है, रोजा पड़ रहा है, और 4 छुट्टी पड़ गई, तो तुम्हें 26 की जगह 21 भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब, सरकार कंपनी के द्वारा दी गई छुट्टियों के अलावा कोई छुट्टी नहीं करनी, बस। उसके अलावा बीमार हो तो जरूर छुट्टी हो। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर? जाना है, भेज दे। ठीक है, आप लोग फाइल ले लो।